किनारे बसे छोटे से गांव में अर्जुन एक साधारण किसान था। वह मेहनती, ईमानदार और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी राधा उसकी जीवन संगिनी और 2 बच्चे उसके जीवन का केंद्र थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अर्जुन का जीवन किसी अंधेरी सुरंग में भटकता जा रहा था। सबसे पहले गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। उसकी फसलें, जो उसकी साल भर की मेहनत का नतीजा थीं, पूरी तरह बर्बाद हो गईं। खेत, जो कभी लहलहाते थे, अब बंजर जमीन में बदल चुके थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने बचा खुचा अनाज और पैसे परिवार के लिए बचाए, लेकिन जैसे मुसीबतों का कोई अंत नहीं था। उसकी पत्नी राधा, जो हमेशा परिवार का सहारा बनती थी, अचानक बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन अर्जुन के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने गांव के साहूकार से मदद मांगी, लेकिन साहूकार ने उसकी हालत का मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरे पास तो खेत भी गिरवी रखने के लायक नहीं है। तुझे मदद देकर मैं अपना नुकसान क्यों करूं? अर्जुन का आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। राधा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अर्जुन जब भी घर लौटता, उसे अपनी बेटी का रोना और बेटे का खाली पेट सहलाना दिखाई देता। वह बाहर बैठकर अपने आंसू छिपाने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल अंदर से टूटता जा रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन गंगा किनारे चला गया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसके भीतर दर्द की लपटें भड़क रही थीं। उसने गंगा की शांत लहरों को देखा और बड़बड़ाया, हे मां गंगा, क्या यही जीवन है? क्यों तुमने मुझे इतना असहाय बना दिया? क्या मेरी मेहनत, मेरी प्रार्थनाएं सब व्यर्थ थीं? वह गुस्से और दर्द में एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक देता, लेकिन हर बार लहरें पत्थर को अपने अंदर समा लेती। अर्जुन ने सोचा, क्या मेरा दुख भी ऐसा ही है? हर बार मैं और गिरता जाता हूं, लेकिन इन लहरों की तरह मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। अर्जुन अब हार चुका था। उसे लगा कि जीवन के आगे झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी उसके मन में साधु महाराज का ख्याल आया। वह गांव के लोगों से सुनता आया था कि वे दिव्य ज्ञान और अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं। लोगों का कहना था कि वे उन सवालों का जवाब दे सकते हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन ने फैसला किया, वह साधु महाराज के पास जाएगा। उसने खुद से कहा, अगर वह भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सके तो शायद इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे, आखिरी बार अपने बच्चों की ओर देखा और गंगा किनारे बसे साधु महाराज के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके दिल में डर, उम्मीद और निराशा का एक अजीब मिश्रण था। उसके कदम धीरे धीरे उस राह पर बढ़ रहे थे जहां उसे अपने सवालों का जवाब और शायद अपने दुखों का अंत मिलने की उम्मीद थी। अर्जुन की आंखों में दर्द और थके हुए मन में सवालों का तूफान था। जब वह साधु महाराज के आश्रम पहुंचा तो उन्होंने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। अर्जुन ने उनके चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज, मेरा जीवन असहनीय हो गया है। मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे खेत बंजर हो चुके हैं। मैंने हर प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ है। अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। कृपया मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाइए। साधु महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, जो दुख तुम्हें असहनीय लगता है वह तुम्हारे भीतर से आता है, बाहर से नहीं। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा। इसे पूरा करके आओ, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अर्जुन ने आशा भरी नजरों से कहा, महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरे इस दर्द का अंत कर दीजिए। साधु महाराज ने एक मिट्टी का खाली घड़ा अर्जुन को दिया। वह घड़ा साधारण सा था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसके मुंह पर एक बेहद पतला किनारा था। उन्होंने कहा, पुत्र, इस घड़े को लेकर गंगा नदी पर जाओ और इसे पानी से भर लाओ, लेकिन ध्यान रहे घड़े में एक भी बूंद बाहर न गिरे। अर्जुन ने घड़ा लिया और तुरंत गंगा की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, यह कैसा कार्य है? पानी भरने से मेरे दुखों का क्या लेना देना है? लेकिन साधु महाराज के ज्ञान पर विश्वास रखते हुए उसने घड़े को गंगा में डुबोया। जैसे ही घड़ा पानी से भरने लगा, वह छलकने लगा।
अर्जुन ने इसे धीरे धीरे भरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पानी घड़े के मुंह तक पहुंचता कुछ बूंदें गिर जाती। वह परेशान हो गया। उसने कई बार कोशिश की, घड़े को अलग अलग तरीकों से भरा, लेकिन हर बार पानी छलक जाता। घंटों कोशिश करने के बाद अर्जुन थक कर वहीं बैठ गया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और उसका मन सवालों से भर गया था। क्या यह कार्य असंभव है या साधु महाराज मुझे परख रहे हैं? थोड़ी देर बाद उसने घड़े को उठाया और आश्रम लौट गया। साधु महाराज के पास पहुंचकर उसने कहा, महाराज, यह असंभव है। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन जैसे ही घड़ा भरता है पानी बाहर गिर जाता है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही तुम्हारे जीवन का पहला पाठ है। यह घड़ा तुम्हारे मन का प्रतीक है। जैसे यह पानी को पूरी तरह से समेट नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारा मन भी जीवन के हर सुख दुख को समेटने की कोशिश करता है और असफल होता है। दुखों को खत्म करने की जगह उन्हें स्वीकार करना सीखो। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मेरे दुख हमेशा मेरे साथ रहेंगे? साधु महाराज ने कहा, नहीं, लेकिन जब तक तुम उनसे लड़ते रहोगे वे और बढ़ेंगे। जब तुम उन्हें स्वीकार कर लोगे तब वे तुम्हारे ऊपर हावी होना बंद कर देंगे। यह पहला कदम है। अब अगला पाठ तुम्हें और गहराई से समझाएगा। अर्जुन के भीतर हलचल मची हुई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसके दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच है। लेकिन क्या यह सचमुच इतना सरल था? उसने मन ही मन यह तय किया कि वह साधु महाराज के अगले पाठ के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। साधु महाराज ने अर्जुन को अपनी कुटिया के भीतर बुलाया। यह कोई साधारण कुटिया नहीं थी। अंदर एक गहरी गुफा थी, जहां दियों की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। गुफा में हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। अर्जुन ने वहां दीवार पर लटकी एक पुरानी माला देखी, जो समय की मार झेल चुकी थी। हर मोती अलग आकार और रंग का था, और माला का धागा भी जगह जगह से कमजोर लग रहा था। साधु महाराज ने माला की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, यह माला तुम्हारे जीवन की तरह है। इसके हर मोती तुम्हारे जीवन के एक दुख का प्रतीक है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस माला के हर मोती को छुओ और उसके साथ अपने एक एक दुख को जोड़कर याद करो, लेकिन इसे पूरे ध्यान और ईमानदारी से करना। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने साधु की बात मानी। उसने माला का पहला मोती उठाया। उसके मन में तुरंत उसकी फसल की बर्बादी की तस्वीरें उभर आईं। कैसे सूखे ने उसके खेतों को बंजर बना दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दूसरे मोती को छूते ही उसकी पत्नी राधा की बीमारी का ख्याल आया। वह अस्पतालों के चक्कर और पैसे की कमी याद करते हुए खुद को असहाय महसूस करने लगा। फिर तीसरा मोती, उसके बच्चों की भूख से तड़पती सूरतें उसकी आंखों के सामने आ गईं। उसने याद किया कि कैसे उसकी बेटी ने एक दिन पूछा था, पिताजी, हमारे घर में भगवान खाना क्यों नहीं भेजते? अर्जुन का गला भर आया। हर मोती के साथ अर्जुन अपने जीवन के गहरे और पुराने घावों में उतरता चला गया। उसके शरीर से पसीना बहने लगा और उसका मन एक बोझ तले दबने लगा। जब वह आखिरी मोती तक पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने साधु महाराज की ओर देखा और पूछा, महाराज, ये दुख तो अंतहीन लगते हैं, क्या इनका कोई अंत नहीं? साधु महाराज ने माला को अपने हाथ में लिया और कहा, पुत्र, तुमने केवल मोतियों को देखा, लेकिन माला के धागे को नहीं। यह धागा क्या है? अर्जुन ने अचरज से देखा। यह तो बस इन्हें जोड़ने वाला साधारण धागा है, उसने कहा। साधु मुस्कुराए। नहीं अर्जुन, यह साधारण धागा तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारे जीवन के सारे दुख और सुख इसी धागे से जुड़े हैं। तुमने अपने दुखों पर ध्यान दिया, लेकिन इस धागे की स्थिरता को नहीं देखा। यही आत्मा की स्थिरता है। दुख और सुख आते जाते हैं, लेकिन आत्मा अडिग रहती है। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तो क्या मेरे दुख मुझसे अलग हैं? साधु ने उत्तर दिया, दुख तुम्हारी आत्मा के ऊपर की परछाई मात्र है। जब तुम केवल परछाई पर ध्यान देते हो तो वे असहनीय लगती हैं, लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की स्थिरता को पहचानोगे तो वे परछाई अपना असर खो देंगी। यह माला तुम्हें यही सिखाने के लिए है। अर्जुन के मन में हल्की सी रोशनी जगने लगी, लेकिन अभी भी उसके सवाल अधूरे थे।
वह जानना चाहता था कि आत्मा की स्थिरता तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उसने साधु महाराज से कहा, महाराज, मैं यह समझने लगा हूं, लेकिन मुझे इसका अनुभव कैसे होगा? साधु ने माला को दीवार पर वापस टांगते हुए कहा, तुम्हारा अगला पाठ तुम्हें यह अनुभव कराएगा। उसके लिए तुम्हें ध्यान की ओर बढ़ना होगा। अर्जुन अब अगले पाठ के लिए तैयार था। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद और मन में एक नई जिज्ञासा थी। अर्जुन साधु महाराज के समझाए गए पाठ के बारे में गहराई से सोचने लगा। माला के मोतियों और धागे का प्रतीक उसके मन को कुरेद रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका ध्यान हमेशा अपने दुखों पर ही रहता था, जैसे वे ही उसका पूरा अस्तित्व हों। लेकिन साधु की बातों ने उसे पहली बार यह एहसास कराया था कि इन दुखों के बावजूद उसके भीतर कुछ स्थायी है। अर्जुन ने साधु से पूछा, महाराज, आपने कहा कि आत्मा अडिग है और दुख केवल इसके ऊपर की परछाई है, लेकिन जब दुख इतने गहरे हों तो क्या यह परछाई आत्मा को छू नहीं सकती? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुत्र, आत्मा जल की तरह निर्मल और अटल है। जैसे पानी पर पड़ी परछाई उसे गंदा नहीं कर सकती, वैसे ही तुम्हारे दुख तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकते। समस्या यह है कि तुम परछाई को ही सच मान बैठे हो। अर्जुन का भ्रम अब और बढ़ गया। उसने कहा, लेकिन महाराज, यह सब कहना आसान लगता है, मैं इसे कैसे अनुभव करूं? मेरी हर सांस, हर सोच, हर कदम पर दुख हावी रहता है। साधु ने पास रखे एक कांच के बर्तन को उठाया और उसमें पानी भरा। फिर उन्होंने बर्तन में कुछ मिट्टी डाली और उसे हिलाया। पानी गंदला हो गया। उन्होंने अर्जुन से पूछा, अब इस पानी को देखो, क्या यह साफ है? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, यह तो पूरी तरह गंदला हो गया है। साधु ने बर्तन को बिना हिलाए एक जगह रख दिया। कुछ देर बाद मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठने लगी और पानी फिर से साफ होने लगा। साधु ने कहा, पुत्र, यह पानी तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तुम हर समय अपने दुखों को हिलाते डुलाते रहते हो तो वे तुम्हारे पूरे अस्तित्व को गंदला कर देते हैं, लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो तब वे दुख स्वतः ही नीचे बैठने लगते हैं और तुम्हारी आत्मा की निर्मलता फिर से दिखने लगती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह बात उसके मन को छू गई। उसने पूछा, महाराज, तो क्या मुझे अपने दुखों को भुला देना चाहिए? साधु ने कहा, नहीं पुत्र, दुखों को भुलाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीखो। जैसे यह माला अपने हर मोती को धागे से जोड़े रखती है, वैसे ही आत्मा हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, को सहर्ष स्वीकार करती है। पर आत्मा खुद इनसे प्रभावित नहीं होती, यह तुम्हें समझना है। अर्जुन की आंखों में एक नई रोशनी आई। उसने पूछा, तो मुझे अपनी आत्मा की स्थिरता को कैसे महसूस करना चाहिए? साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे भीतर के कोलाहल को शांत कर तुम्हें आत्मा की स्थिरता का अनुभव कराता है। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, मैं ध्यान करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी आत्मा की शांति और स्थिरता को समझना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारा अगला पाठ है। जब तुम अपनी आत्मा की स्थिरता को पहचान लोगे, तब तुम्हारे दुख तुम्हारे जीवन पर हावी होना बंद कर देंगे। अर्जुन के भीतर एक हल्का विश्वास जागा। अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद वह अपने जीवन के असहनीय दुखों से पार पा सकता है। उसने साधु के निर्देशानुसार ध्यान करने का प्रण लिया और अपने भीतर की शांति की ओर कदम बढ़ाने को तैयार हो गया। अर्जुन ने साधु महाराज की बातों को मन में गहराई से बसा लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि अपने दुखों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार कर अपने भीतर शांति को तलाशना अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। क्या ध्यान से मेरे दुख सचमुच कम हो सकते हैं? क्या मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी? साधु महाराज ने उसे पास बुलाकर कहा, पुत्र, ध्यान कोई जादू नहीं है जो तुम्हारी समस्याओं को रातों रात मिटा देगा, लेकिन यह तुम्हें वह दृष्टि देगा जिससे तुम अपनी समस्याओं को एक नए नजरिए से देख सकोगे। अब ध्यान के लिए तैयार हो जाओ। साधु महाराज उसे गंगा के किनारे एक शांत स्थान पर ले गए। चारों ओर केवल बहते पानी की हल्की आवाज और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी।
साधु ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, उन्हें महसूस करो जैसे हर सांस तुम्हारे भीतर से दुखों को निकाल रही हो और शांति भर रही हो। जब तुम्हारे विचार भटकें तो उन्हें रोको मत, बस उन्हें आते जाते देखो जैसे गंगा में बहती लहरें। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह शांत होने की कोशिश करता, उसके मन में उसकी पत्नी राधा की बीमारी का ख्याल आ जाता। वह सोचने लगता, अगर मैं यहां ध्यान कर रहा हूं तो घर पर बच्चे भूखे होंगे। कुछ देर बाद उसे अपने बंजर खेतों की चिंता सताने लगी। उसने आंखें खोल दी और साधु से कहा, महाराज, यह असंभव है। मेरे मन में इतने विचार आते हैं कि मैं शांत हो ही नहीं पाता। मेरा ध्यान हर बार मेरे दुखों पर चला जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, यह सामान्य है पुत्र, मन का स्वभाव ही भटकना है। ध्यान का अभ्यास बार बार करने से ही तुम इसे स्थिर कर पाओगे। इसे एक बीज की तरह समझो। जब तुम इसे रोज सींचोगे तो यह धीरे धीरे एक मजबूत वृक्ष बनेगा। अर्जुन ने दोबारा प्रयास किया। इस बार उसने अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की। वह उन्हें बहने दिया, जैसे गंगा की धारा में तिनके बहते हैं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार मंद पड़ने लगे हैं। कुछ दिनों तक अभ्यास करते करते अर्जुन ने पहली बार अपने भीतर एक हल्की शांति का अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि उसके दुख वैसा असर नहीं कर रहे थे जैसा पहले करते थे। एक दिन ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि वह केवल अपने दुखों का ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता का भी साक्षी बन रहा है। ध्यान के बाद उसने साधु महाराज से कहा, महाराज, जब मैं ध्यान करता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे दुख जैसे कहीं दूर हो रहे हैं। क्या यह वास्तविक है या यह केवल मेरी कल्पना है? साधु ने उत्तर दिया, यह वास्तविकता है पुत्र। ध्यान तुम्हें तुम्हारी आत्मा के करीब लाता है। आत्मा की स्थिरता और शांति में तुम्हारे दुख तिनके की तरह लगने लगते हैं। जैसे सूरज उगने पर अंधेरा स्वतः मिट जाता है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश में दुखों का प्रभाव खत्म हो जाता है। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, महाराज, मैं इस शांति को और गहराई से अनुभव करना चाहता हूं। साधु ने कहा, यह केवल शुरुआत है अर्जुन। ध्यान तुम्हें न केवल अपने भीतर की स्थिरता दिखाएगा, बल्कि यह भी सिखाएगा कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हारे भीतर की शांति को छू नहीं सकता। अर्जुन अब हर दिन ध्यान करने लगा। वह अपने दुखों को उसी तरह देखने लगा जैसे एक माली गिरे हुए पत्तों को देखता है। न तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, न ही उनसे परेशान होता। धीरे धीरे उसे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और संतुलन का अनुभव होने लगा। उसने महसूस किया कि उसका दृष्टिकोण बदल रहा है। दुख अब उतने असहनीय नहीं लगते थे। अर्जुन ध्यान के अभ्यास में प्रगति कर रहा था। हर दिन वह अपने भीतर की शांति को थोड़ा और गहराई से महसूस करने लगा। उसके मन में विचार आने लगे कि शायद वह अपने दुखों से पार पाने के मार्ग पर है, लेकिन फिर भी उसके भीतर यह सवाल बार बार उठता था, आखिर ये दुख मेरे जीवन में क्यों आए? क्या ये किसी दंड का हिस्सा है या इनका कोई और उद्देश्य है? एक दिन उसने साधु महाराज से यह सवाल किया, महाराज, आपने मुझे ध्यान का मार्ग दिखाया। मैं अब अपने दुखों को पहले से कम महसूस करता हूं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मेरे दुखों ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया? ये दुख मेरे पास क्यों आए? क्या यह भगवान का दंड है? साधु महाराज ने उसे शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यह संसार एक विद्यालय की तरह है और हर मनुष्य एक विद्यार्थी। जीवन के सुख और दुख तुम्हारे शिक्षक हैं। दुख तुम्हें वह सिखा सकते हैं जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मेरा दुख मुझे कुछ सिखाने के लिए है? लेकिन मुझे यह सब केवल पीड़ा जैसा लगता है। इससे मैं क्या सीख सकता हूं? साधु महाराज ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक बेशकीमती हीरा था। वह हीरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक गहरी दरार आ गई थी। राजा ने देश विदेश के जौहरियों को बुलाया और कहा, जो इस हीरे की दरार को हटा देगा उसे मैं अमूल्य इनाम दूंगा। कई जौहरियों ने कोशिश की, लेकिन सभी ने कहा, महाराज,
इस दरार को हटाना संभव नहीं है। अगर हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हीरा टूट सकता है। फिर एक वृद्ध जौहरी आया। उसने कहा, महाराज, मैं इस दरार को नहीं हटाऊंगा बल्कि इसे सुंदर बना दूंगा। उसने उस दरार को आधार बनाकर एक सुंदर नक्काशी बनाई और उसे कला का अद्भुत नमूना बना दिया। वह हीरा पहले से भी अधिक मूल्यवान लगने लगा। साधु महाराज ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा जीवन भी उस हीरे की तरह है, दुख उस दरार की तरह है। वे तुम्हें तोड़ने नहीं आए बल्कि तुम्हें निखारने आए हैं। अगर तुम अपने दुखों को समझोगे और उनसे सीखोगे तो तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और मूल्यवान बनोगे। अर्जुन ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसने पूछा, महाराज, लेकिन दुखों से क्या सीखना है? मैंने तो केवल हार, निराशा और दर्द ही महसूस किया है। साधु ने कहा, दुख तुम्हें विनम्र बनाते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन केवल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। वे तुम्हें धैर्य, सहन शक्ति और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। अगर तुम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। अर्जुन अब समझने लगा था कि उसके दुख केवल पीड़ा देने के लिए नहीं है बल्कि उसके जीवन में एक गहरा अर्थ रखते हैं। उसने साधु से कहा, महाराज, मैंने अपने दुखों को हमेशा एक शत्रु की तरह देखा है, लेकिन अब मैं इन्हें एक शिक्षक की तरह देखूंगा। साधु महाराज ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है अर्जुन। जब तुम दुखों को शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लोगे तो वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे, तुम्हें ज्ञान देंगे और तुम्हें अपनी आत्मा के करीब लाएंगे। अर्जुन ने पहली बार अपने दुखों के प्रति आभार महसूस किया। उसने महसूस किया कि यह दुख ही थे जिन्होंने उसे साधु महाराज के पास पहुंचाया और उसे आत्मा की शांति का अनुभव करने का मार्ग दिखाया। अब वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। उसके भीतर का परिवर्तन उसे खुद को और जीवन को समझने की नई शक्ति दे रहा था। उसने मन ही मन यह प्रण लिया कि अब वह अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को स्वीकार करेगा, चाहे वह सुख हो या दुख। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले की तरह अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। उसके मन में शांति और संतुलन था। दिन ब दिन उसका ध्यान और आत्मचिंतन गहरा होता जा रहा था। वह अब समझ चुका था कि उसके दुख केवल अस्थायी थे और उनका उद्देश्य उसे गहरे आत्मज्ञान की ओर ले जाना था। एक दिन साधु महाराज ने उसे अपनी कुटिया में बुलाया और कहा, पुत्र, तुमने ध्यान, शांति और आत्मा की स्थिरता के रहस्यों को समझ लिया है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम शिक्षा देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल देगी। अर्जुन ने ध्यान से उनकी बात सुनी और कहा, महाराज, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। कृपया मुझे वह शिक्षा दीजिए। उसे अब अपने दुखों से कोई भय नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि वे केवल आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ाने के लिए थे। साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम अब आत्मा के परम सत्य को पहचान चुके हो अर्जुन। तुम्हारा मार्ग अब साफ है। जाओ और इस ज्ञान को जीवन में उतारो। यह वही मुक्ति है जिसे हर आत्मा ढूंढती है। अर्जुन ने साधु महाराज के चरणों में सिर झुकाया और अपनी आत्मा की शांति को महसूस करते हुए जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत की। अब वह जानता था कि जीवन की असली मुक्ति तब है जब तुम अपने भीतर की स्थिरता और शांति को पहचान लेते हो और दुखों को केवल अनुभव के रूप में स्वीकार करते हो। उस दिन से अर्जुन ने कभी भी अपने दुखों को असहनीय नहीं समझा। उसने अपनी जीवन यात्रा को आत्मज्ञान की ओर एक सुखद यात्रा के रूप में देखा। अब वह जान चुका था कि दुख और सुख दोनों केवल जीवन के एक हिस्से हैं और आत्मा की शांति से परे कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रोजाना ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।